हेलो एवरीवन, वेलकम टू तागी एकेडमी। आई एम तागीदुल। हम लोग पिछले लेक्चर में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, कौन कौन सा फैक्टर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को इफेक्ट करता है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर पीरियड में क्या होगा, ये सारी चीज़ हम लोग पिछले लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो वो अगर लेक्चर नहीं देखे हैं तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वो वाला लेक्चर देखने के बाद ये वाला स्टार्ट कीजिएगा। ओके, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का पार्ट 2 लेक्चर है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आज हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर ग्रुप में क्या होगा। ठीक है, और आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का रिलेशन क्या होगा, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देखेंगे। और नीट में और जेई मेंस में जो भी क्वेश्चन पूछा हुआ है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से रिलेटेड, वो सारा क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर मतलब ग्रुप में क्या होगा। तो सिंपली ये चीज़ हम ऑलरेडी पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, जनरल ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन अ पीरियोडिक टेबल। तो जनरल ट्रेंड जो होता है ना, वो जेड इफेक्टिव और साइज को कंसिडर करके किया जाता है। ठीक है, तो सिंपली जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो क्या होता है, साइज इंक्रीज करता है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन या फिर द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू आइसोलेटेड गैसियस एटम। ठीक है, तो सिंपली अगर बोले तो टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन को गेन करने का टेंडेंसी, मान लीजिए ये एक एटम है, छोटा एटम है, ये क्या है, एक बड़ा एटम है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है मान लीजिए, तो कौन ज़्यादा अट्रैक्ट कर पाएगा, ये ज़्यादा अट्रैक्ट कर पाएगा ना, क्योंकि न्यूक्लियस इसके बगल में है, इसका न्यूक्लियस तो दूर में है। तो जैसे जैसे साइज इंक्रीज करता है इलेक्ट्रॉन को गेन करने का टेंडेंसी कम हो जाता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाता है। लेफ्ट टू राइट जाने से जेड इफेक्टिव क्या होता है, बढ़ता है। जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो न्यूक्लियस का पावर बढ़ता है अट्रैक्ट करने का, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी इंक्रीज करेगा। ये हो गया जनरल ट्रेंड। ओके, तो अब सिंपली आपको समझना है कि ग्रुप में ऑर्डर क्या होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। ओके, तो इसको आप जनरल ट्रेंड आप एक बार कॉपी कर लीजिए। ओके, एक चीज है, जैसे जनरल ट्रेंड हम लोग देखें तो जनरल ट्रेंड में क्या देखें कि टॉप टू बॉटम जाने से साइज क्या होता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज करता है। ये हो गया आपका जनरल ट्रेंड। बट इसमें क्या है, पी ब्लॉक में, इन पी ब्लॉक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट इज ग्रेटर देन द सेकेंड पीरियड। थर्ड पहले क्या है, सेकेंड पीरियड। ठीक है, पहले सेकेंड पीरियड है, उसके बाद क्या है, थर्ड पीरियड है। ठीक है, तो मान लीजिए सेकेंड पीरियड में पी ब्लॉक, जैसे फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया। ठीक है, तो फ्लोरीन क्या है, सेकेंड पीरियड एलिमेंट है, ये क्या है, थर्ड पीरियड एलिमेंट है। तो पी ब्लॉक में क्या होता है कि इन पी ब्लॉक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ थर्ड पीरियड इज ग्रेटर देन द सेकेंड पीरियड। तो मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू फ्लोरीन। बट हम लोग जनरल ट्रेंड में क्या पढ़े कि टॉप टू बॉटम जाने से साइज इंक्रीज करता है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज करता है। ठीक है, तो टॉप टू बॉटम जब जाएंगे तो फ्लोरीन और क्लोरीन है, तो टॉप टू बॉटम गए तो इसका साइज बड़ा है, तो साइज बढ़ा है तो इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होना चाहिए, तो फ्लोरीन का ज्यादा होना चाहिए। बट यहाँ पे क्या होता है पी ब्लॉक में कि जो थर्ड पीरियड एलिमेंट होता है ना, वो सेकंड पीरियड से बड़ा होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर में जो थर्ड पीरियड एलिमेंट होगा उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगा एज कंपेयर टू सेकंड पीरियड एलिमेंट। ठीक है, ये तो आप नोट में लिख लीजिए। उसके बाद इसके बाद हम देखेंगे कि ये ऐसा होता क्यों है। ठीक है, कि सेकंड पीरियड एलिमेंट बड़ा छोटा क्यों होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उसका कम क्यों हो जाता है, जबकि उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होना चाहिए। क्योंकि टॉप टू बॉटम जाने से साइज क्या होता है, साइज इंक्रीज करता है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज करना चाहिए। बट ऐसा क्यों होता है तो देखते हैं। ठीक है, जैसे फ्लोरीन ले लीजिए आप और फिर क्लोरीन ले लीजिए। ठीक है, फ्लोरीन लेंगे तो इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या होगा, हीलियम 2s2 एंड 2p5। ठीक है, ये हो गया, इसका एटॉमिक नंबर क्या है 2, फ्लोरीन का 9, तो 2 2 4 और 5 क्या हो गया 9। अब क्लोरीन का कितना होता है 17 होता है, तो इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो क्या हो जाएगा, नियोन 3s2 एंड 3p5। इसका 10 होता है, 10 और 2 12 और 5 17। ठीक है, ओके, फ्लोरीन और क्लोरीन ले लिए। हम लोग क्या देखें
कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका, फ्लोरीन था, क्लोरीन था। ये क्या था, थर्ड पीरियड था, ये क्या था, सेकंड पीरियड। किसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा था, क्लोरीन का। बट होना किसका चाहिए था, फ्लोरीन का, क्योंकि ये सेकंड पीरियड है तो इसका ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन इसका है। क्यों है, अब समझते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखिए, फ्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 7 है। इसका भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखिए 7 है, ठीक है। तो फ्लोरीन जैसे यहाँ पे देखिए, फ्लोरीन एक एटम है, ठीक है। इसमें सेकंड सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसमें क्लोरीन में क्या है, थर्ड सेल में, थर्ड सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब समझिए, ऐसे समझिए इसको अच्छे से। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को गेन करने का जो टेंडेंसी होता है उसी को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो यहाँ पे देखिए आप, फ्लोरीन में सेकंड सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7। इसमें थर्ड सेल में क्लोरीन का कितना है, 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन को गेन करने का टेंडेंसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। तो अब यहाँ पे मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन को गेन करने का टेंडेंसी, जब ये इलेक्ट्रॉन आएगा, यहाँ पे देखिए ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे आएगा, इसको ऐड करेंगे हम, तो क्या होगा, ये रिपेल करेगा, ठीक है, ये भी रिपेल करेगा। और यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो ये क्या करेगा, ये रिपेल करेगा, ठीक है, ये भी रिपेल करेगा। जब हम यहाँ पे ऐड करना चाहेंगे इस इलेक्ट्रॉन को, तो ये भी रिपेल करेगा, ये भी रिपेल करेगा। अब आप खुद बताइए कि कौन सा ज़्यादा रिपेल करेगा। ऑब्वियसली ये वाला ज़्यादा रिपेल करेगा, ये क्या करेगा, कम रिपेल करेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए इसका थर्ड सेल में, इसका थर्ड सेल तो बड़ा है, थर्ड सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन क्या है, दूर 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 है। तो कोई चीज जब दूर दूर होगा तो ये रिपल्सन करेगा, रिपेल करेगा, इसको तो कम रिपेल करेगा, समझ रहे हैं ना। इसको ये दूर दूर है ना इलेक्ट्रॉन, तो ये जो रिपेल करेगा इस इलेक्ट्रॉन को ऐड होने से, ये कम करेगा। बट यहाँ से देखिए कि इसका सेकेंड सेल में ही 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये बगल बगल में है ना इलेक्ट्रॉन, तो ये ज्यादा रिपेल करेगा। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। तो किसका ज्यादा इलेक्ट्रॉन को गेन करने का टेंडेंसी हुआ, इसका ज्यादा हुआ, क्लोरीन का। क्यों, क्योंकि इसमें रिपल्सन क्या होगा, कम होगा, ठीक है। इसमें क्या हुआ, रिपल्सन ज्यादा होगा, ठीक है, समझ गए। यहाँ पे 7, इसका भी वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन, इसका भी 7 इलेक्ट्रॉन, बट इसका थर्ड सेल में, मतलब थर्ड सेल में क्या है, 7 इलेक्ट्रॉन है, थर्ड सेल और सेकंड सेल। यहाँ पे क्या है, सेकंड सेल, ठीक है, सेकंड सेल और फिर थर्ड सेल, कौन बड़ा है, थर्ड सेल बड़ा है या सेकंड सेल बड़ा है, ऑब्वियसली थर्ड सेल बड़ा होगा। तो ऐसे समझिए आप कि एक कमरा है, ठीक है, एक कमरा है, ऐसे समझिए एक छोटा कमरा है, इसमें 7 लोग हैं, ठीक है, 7 मैन। एक बड़ा कमरा है, ठीक है, इसमें 7 मैन है, ठीक है। एक आदमी आना चाहता है, तो इसमें इसमें एक आदमी आना चाहता है, इसमें भी एक आदमी आना चाहता है, इस बड़े कमरे में। एक छोटा कमरा है, एक बड़ा कमरा है। तो ऐसे समझिए आप कि जो छोटा कमरा है उसमें तो ऑलरेडी कंजस्टेड है ना, आदमी भरा है। तो यहाँ पे अगर आदमी कोई आना चाहेगा, यहाँ पे आदमी, यहाँ सपोज इलेक्ट्रॉन मान लीजिए, इलेक्ट्रॉन को आदमी मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो आदमी इस यहाँ पे आना चाहेगा, तो ये लोग क्या करेगा, बोलेगा नहीं नहीं भाई, हम लोग ऑलरेडी बहुत कंजस्टेड है, मतलब बहुत ये तकलीफ से रह रहे हैं, कहें कि छोटा कमरा है और 7 जन है, ठीक है। तो ये अंदर वाला आदमी रिपेल करेगा उस आदमी को, नहीं नहीं मत आओ मत आओ। लेकिन ये तो बहुत बड़ा हॉल है, इसमें 7 लोग है, ठीक है। तो और कोई आएगा तो ये लोग को तो और अच्छा लगेगा ना कि हम लोग के साथ मिलजुल, और आदमी बढ़ेगा, बड़ा हॉल है, आदमी आएगा तो इंजॉय करेंगे। तो इसमें क्या होगा, ये यहाँ से आने से रिपेल नहीं करेगा, ठीक है, रिपेल करेगा लेकिन तो कम रिपेल करेगा, और यहाँ पे क्या है, ज्यादा रिपेल करेगा। तो ऐसे ही इसके केस में, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन थर्ड सेल में है, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन सेकंड सेल में, थर्ड सेल बड़ा है, सेकंड सेल छोटा है, तो ये लोग रिपेल कम करेगा, ये लोग रिपेल ज्यादा करेगा। इसलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होता है वो क्लोरीन का ज्यादा होता है फ्लोरीन से, ठीक है, समझ में आया। ओके, इसको कॉपी कर लीजिए।
अगर समझ गए। यहाँ पे आप ये चीज़ लिख लीजिए, यहाँ पे क्या हो रहा है कि मोर रिपल्सन इसलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसका कम है, यहाँ पे लेस रिपल्सन इसलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसका ज़्यादा है। ऐसे भी आप और एक कंसेप्ट समझ सकते हैं, यहाँ पे क्या है 3p ऑर्बिटल, यहाँ पे क्या है 2p ऑर्बिटल। तो एक जो इलेक्ट्रॉन हम ऐड करेंगे तो किस में, p में ऐड करेंगे, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो p में करेंगे। तो एक चीज़ ऐसे भी समझ सकते हैं कि आप ये चीज़ लिख लीजिएगा, ओके। यहाँ पे मोर रिपल्सन, यहाँ पे लेस रिपल्सन, इसलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम ज़्यादा, ठीक है। ये चीज़ लिख लीजिएगा आप। यहाँ पे देखिए और एक चीज़ आप ऐसे भी इस चीज़ को समझ सकते हैं, बहुत तरीका है, कोई भी चीज़ को समझने के लिए n नंबर ऑफ तरीका है, ठीक है। सिंपली समझिए, यहाँ पे क्या है p ऑर्बिटल में जाएगा, p का क्या होता है शेप, डम्बेल होता है। अब देखिए ये क्या है 2p ऑर्बिटल है, अब अगर हम 3p ऑर्बिटल बनाएं तो क्या होगा, ऐसा मतलब बड़ा होगा, इतना बड़ा नहीं होगा, ठीक है। थोड़ा इससे मतलब इससे 2p से 3p क्या होगा, बड़ा होगा ऑर्बिटल। तो यहाँ पे देखिए ये 3p ऑर्बिटल है, ठीक है। अब यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 5 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे मान लीजिए 5 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन है। अब मान लीजिए इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है, तो किस में ज़्यादा आसानी है इलेक्ट्रॉन को ऐड करना, ये बड़ा, इसका जगह बड़ा है तो ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, ये भी रिपेल करेगा, इसका अंदर वाला इलेक्ट्रॉन भी रिपेल करेगा, बट ये कम करेगा, ये ज़्यादा करेगा। तो यहाँ पे क्या है, ये भी चीज़ आप लिख सकते हैं कि 2p ऑर्बिटल का साइज क्या है, 2p ऑर्बिटल साइज ऑफ 2p ऑर्बिटल इज स्मॉल, ठीक है, इज स्मॉल, और साइज ऑफ 3p ऑर्बिटल इज लार्ज। सो टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन इज मोर हेयर, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन इज लेस हेयर। क्यों, समझ गए, 3p ऑर्बिटल ज़्यादा बड़ा है तो इसका इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी ज़्यादा है, लेस रिपल्सन है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। सिंपली इस चीज़ को ऐसे समझिए, ओके। चलिए इसको कॉपी कर लीजिए। चलिए आइए देख लेते हैं सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड का एलिमेंट पी ब्लॉक का, ओके। सिंपली आपको याद रखना है कि पी ब्लॉक में जो है वो थर्ड पीरियड का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू सेकेंड पीरियड। तो ये थर्ड पीरियड है तो इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा, मतलब अल्मोनियम का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा एज कम्पेयर टू बोरोन, ठीक है, ओके। उसी तरह कार्बन सिलिकन में सिलिकन का ज़्यादा, नाइट्रोजन फॉस्फोरस में फॉस्फोरस का ज़्यादा, ऑक्सीजन सल्फर में सल्फर का ज़्यादा, फ्लोरीन क्लोरीन में क्लोरीन का ज़्यादा। अब क्लोरीन का तो सबसे ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पीरियोडिक टेबल में, ये चीज़ आपको याद रखना है। तो सिंपली आपको याद रखना है सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड में ये चीज़ आपको याद रखना है कि थर्ड पीरियड का हमेशा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू सेकेंड पीरियड इन पी ब्लॉक, ओके। ये हो गया। अब इसको आप एक बार कॉपी कर लीजिए, ओके। फाइनल इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑर्डर ऑफ ग्रुप 16 एंड ग्रुप 17 देखेंगे। ये जो है ना ग्रुप 16 और ग्रुप 17 ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नीट और जेई के लिए। क्वेश्चन जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से रिलेटेड पूछता है ना, यही दो ग्रुप से, एक तो ग्रुप 16 से पूछता है और ग्रुप 17 से पूछता है, ये उसका फेवरेट है ग्रुप, ठीक है। तो इसका हम लोग फाइनल ऑर्डर याद रखेंगे। तो हम क्या बताएं, जैसे मान लीजिए सबसे पहले हम ग्रुप 17 की बात करें। ग्रुप 17 यहाँ पे देखिए हम क्या बताएं कि थर्ड पीरियड जो होगा वो बड़ा होगा, उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू सेकेंड पीरियड, तो क्लोरीन का फ्लोरीन से ज़्यादा होगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऐसे हो जाएगा, ठीक है। मतलब फाइनल ऑर्डर जो होगा वो सबसे ज़्यादा किसका होगा, क्लोरीन का होगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, फ्लोरीन आ जाएगा, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन, उसके बाद एटीऑस्टेटिन, ठीक है। तो ये हो गया फाइनल ऑर्डर ग्रुप 17 का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप हमेशा हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का फाइनल ऑर्डर ऑफ ग्रुप 17 हो गया। अब बात करते हैं ग्रुप 16 की। तो ग्रुप 16 में क्या है, हम क्या पढ़े कि ऑक्सीजन से बड़ा क्या हो जाएगा, सल्फर होगा, तो ये बड़ा हो गया, ऑक्सीजन से बड़ा क्या हो गया, सल्फर। उसके बाद क्या हो जाएगा ऑर्डर ऐसा। लेकिन एक चीज यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ तो एक्सेप्शन के ऊपर भी एक्सेप्शन है। मतलब ये जो होता है ना, ये ऑक्सीजन वाले भैया, इसका ऑक्सीजन जो है ये सल्फर से छोटा है,
लेकिन ये इतना छोटा हो जाता है इसका इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी कि ये इससे भी छोटा हो जाता है पोलोनियम से। ठीक है, तो इसका जो फाइनल ऑर्डर होगा वो क्या हो जाएगा, सल्फर ग्रेटर देन सेलेनियम ग्रेटर देन टेल्यूरियम ग्रेटर देन पोलोनियम एंड ग्रेटर देन ऑक्सीजन। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका सबसे कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, लीस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, लीस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन ग्रुप 16। ठीक है, ग्रुप 16 का लीस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका होगा, ऑक्सीजन का। ये चीज आपको याद रखना। ये हो गया फाइनल ऑर्डर ग्रुप 16 का, ये हो गया फाइनल ऑर्डर आपका ग्रुप 17 का। तो आपको एकदम इसको याद रखना है क्योंकि यही दो जगह से ना ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो ये 16 में याद रखिएगा कि ऑक्सीजन जो है इसका सबसे कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है। सल्फर से तो कम होता है लेकिन वो सबसे कम होता है, तो ये उठ के यहाँ पे चले आ जाता पोलोनियम के भी नीचे। तो सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम एंड ऑक्सीजन ये सबसे ज्यादा छोटा होता है, इतना आपको याद रखना है। ओके, सो इसको आप कॉपी कर लीजिए। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट लिख लीजिएगा आप लोग कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होता है ना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ग्रुप 17 वाला जो एलिमेंट होता है इसका हमेशा हमेशा बड़ा होता है एज कंपेयर टू ग्रुप 16। तो ये चीज लिख लीजिएगा कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ग्रुप 17 एलिमेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द ग्रुप 16 एलिमेंट। मतलब कि आपका ऐसा समझिए कि ग्रुप 16 का, ठीक है, ग्रुप 16 का सबसे कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका है, ऑक्सीजन का। ठीक है, ये हो गया ग्रुप 16 का। एंड ग्रुप 17, ठीक है, ग्रुप 17 का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका है, क्लोरीन का। ठीक है, ये ग्रुप 17 का ही सबसे ज्यादा नहीं है, पूरे पीरियोडिक टेबल का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका होता है, क्लोरीन का। अगर इसका जो लीस्ट है, ठीक है, सॉरी, ऑक्सीजन इसका इसका सबसे ज्यादा क्या है, 16 का सबसे ज्यादा किसका है, सल्फर का है। तो सल्फर का ले लीजिए सबसे ज्यादा वाला, और इसका सबसे हाईएस्ट किसका है, क्लोरीन का है। ठीक है, सॉरी, इसका सबसे लीस्ट वाला लीजिएगा, इसका सबसे हाईएस्ट ले लीजिए और इसका सबसे लीस्ट लीजिएगा, तब ना पता चलेगा। तो इसका सबसे लीस्ट क्या है, ऑस्टेटिन 80। ठीक है, तो ग्रुप से 16 का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे हाईएस्ट किसका है, सल्फर का है। ग्रुप 17 का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे कम किसका है, ऑस्टेटिन है। फिर भी क्या है, ग्रुप 17 का ये एलिमेंट है तो ये बड़ा है। ये चीज आपको याद रखना है कि ग्रुप 17 का जिसका सबसे कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो भी उस ग्रुप 16 का जो हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है जिसका, उससे बड़ा है। तो इसीलिए कोई भी एलिमेंट अगर ग्रुप 16 और 17 में कंपेयर करने देना तो डायरेक्टली आप ग्रुप 17 वाला जो होगा वो बड़ा होगा। ये चीज को आपको हमेशा याद रखना, और एग्जाम में क्वेश्चन यही दो ग्रुप से, मैक्सिमम चांस है कि यही दो ग्रुप से आएगा। ओके, सो ऑलवेज याद रखे कि ग्रुप 17 ऑलवेज बड़ा, ग्रुप 17 का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑलवेज बड़ा होगा ग्रुप 16 से। ग्रुप 17 का सबसे कम जिसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो भी सबसे ज्यादा जिसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है ग्रुप 16 का, उससे बड़ा है। ठीक है, ऐसे याद रखना है। तो ये चीज आपको माइंड में याद रखना है। चलिए आइए और एक ट्रिक देख लीजिए। ये ट्रिक ना आपका क्वेश्चन सॉल्व करना इजी बना देगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है। ठीक, इसको याद रखना है कि ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी की जब भी बात हो तो सबसे मतलब ऑर्डर ऐसे होगा, नाइट्रोजन फैमिली, उससे बड़ा कौन हो जाएगा, कार्बन फैमिली, उससे बड़ा कौन हो जाएगा, ऑक्सीजन फैमिली, उससे बड़ा हेलोजन फैमिली। हेलोजन फैमिली मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या है, हेलोजन है। ठीक है, हेलोजन फैमिली में ये सब आता है। ठीक, तो सिंपली एक एग्जाम्पल एनसीईआरटी एग्जाम्पल कर लेते हैं। उसमें क्या है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी एंड विच द लीस्ट नेगेटिव। ठीक है, मतलब क्वेश्चन में बोल रहा है कि किसका इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी सबसे मतलब ज्यादा नेगेटिव है और सबसे कम नेगेटिव है। तो आप एक चीज जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होता है ना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज इक्वल टू माइनस डेल एच ई जी, मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। ये चीज याद है। ये कब हो, टेम्परेचर 0 पे। ठीक है,
और हमेशा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिफाइंड टेम्परेचर 0 पे ही होता है। तो सिंपली आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होगा वो नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होगा, ठीक है। मतलब इसमें बोल रहा है कि मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी मतलब जिसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगा उसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी भी क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर यहाँ पे आप डायरेक्टली ऐसे प्रोपोर्शनल कर दे तो अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ाएंगे तो नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बढ़ेगा ना, समझ में आ रहा है। तो जिसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इलेक्ट्रॉन को गेन करने का टेंडेंसी ज्यादा है उसका सबसे ज्यादा नेगेटिव डेल एच ई जी होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होगा। ओके, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी मतलब एनर्जी रिलीज होता है। तो एनर्जी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है। तो एनर्जी जब रिलीज होगा तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा तो क्या होगा, माइनस डेल एच ई जी होगा। अगर जब एनर्जी एब्जॉर्ब होगा तो इंडोथर्मिक प्रोसेस होगा तो प्लस डेल एच ई जी होगा, ठीक है। ये सब चीज़ हम पिछले लेक्चर में अच्छे से कवर किए हैं, तो उसको देखने के बाद ही ये लेक्चर देखिएगा। ओके, तो सिंपली आप समझिए कि इसमें मोस्ट सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है कि किसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है, किसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम है, उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले फाइंड आउट कीजिए कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा इस चारों में किसका है। तो आप चले आइए यहाँ पे, ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। वहां जो बताए आपको ग्रुप 16, ये क्या है, ग्रुप 16 एंड ग्रुप 17, ये जो बताए थे ना वहां पे, यहाँ भी वही है, ग्रुप 16 और ग्रुप 17। ये तो ऑलवेज बड़ा होता ही है और ये नाइट्रोजन फैमिली से बड़ा कार्बन फैमिली होता है, ठीक है। ये क्यों होता है ऐसा, देखिए सिंपली नाइट्रोजन का अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1s2 2s2 एंड 2p क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्यों, नाइट्रोजन का ये क्या होता है, 7 होता है ना, तो 4 और 3 7, 2p3। तो हम क्या बोले थे, फैक्टर्स इफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। उसमें कौन कौन सा फैक्टर था, एक तो था जेड इफेक्टिव मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, सेकंड था साइज, तीसरा था स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन का क्या है, नाइट्रोजन का स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है p3, तो ये इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहेगा। अगर कार्बन की बात करें तो कार्बन का 6 होता है, 1s2 2s2 एंड 2p2, ठीक है। तो ये तो इसमें अगर एक इलेक्ट्रॉन ये गेन कर लेगा, ठीक है, 2p2 अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 2p3 ये स्टेबल हो जाएगा, तो इसको इसका इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी ज्यादा है। इसीलिए यहाँ पे क्या हुआ कि कार्बन फैमिली नाइट्रोजन फैमिली से ज्यादा हो गया, ठीक है। ये चीज याद हो गया। अब देखिए यहाँ पे सिंपली आपको याद रखना है कि जैसे फ्लोरीन और क्लोरीन है, फ्लोरीन और क्लोरीन अभी बताए ये क्या है, हैलोजन फैमिली है। इसमें थर्ड पीरियड वाला हमेशा बड़ा होगा सेकंड पीरियड से, ठीक है। तो फ्लोरीन और क्लोरीन में कौन बड़ा हो गया, क्लोरीन बड़ा हो गया, ठीक है। उसके बाद फ्लोरीन आ गया। अब देखिए फॉस्फोरस एंड सल्फर, फॉस्फोरस किस फैमिली का है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस और नाइट्रोजन फॉस्फोरस और फिर ऑक्सीजन सल्फर होगा, ठीक है। समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे देखिए इसमें नाइट्रोजन फैमिली और कार्बन फैमिली, ठीक है, नाइट्रोजन फैमिली और ऑक्सीजन फैमिली, ऐसे भी आप कर सकते हैं कि नाइट्रोजन फैमिली और ऑक्सीजन फैमिली में कौन बड़ा है, ऑक्सीजन फैमिली बड़ा है। मतलब फॉस्फोरस और सल्फर में कौन बड़ा होगा, सल्फर बड़ा होगा, ठीक है। तो फॉस्फोरस और सल्फर में कौन बड़ा होगा, सल्फर बड़ा होगा, ठीक है। और नाइट्रोजन फैमिली ये तो हो गया फॉस्फोरस नाइट्रोजन फैमिली से, उससे बड़ा क्या हो गया ऑक्सीजन फैमिली, और उससे बड़ा क्या हो गया हैलोजन फैमिली। तो है ये दोनों फैमिली से बड़ा तो हैलोजन फैमिली है, इसलिए ये ऐसा ऑर्डर हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका हुआ, इसका हुआ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन का। अगर ऑर्डर की बात करें, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो ये क्या हो गया, फॉस्फोरस से बड़ा सल्फर, सल्फर से बड़ा फ्लोरीन, फ्लोरीन से बड़ा क्लोरीन। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा इसका हो गया। अगर इसका फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें तो इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो गया, लीस्ट, और इसका क्या हुआ, मैक्सिमम, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होता है तो नेगेटिव ऑफ डेल एच ई जी ज्यादा होता है, तो क्या हो गया मोस्ट नेगेटिव, ये क्या हो गया मोस्ट नेगेटिव, ठीक है। क्लोरीन क्या हो गया मोस्ट नेगेटिव, एंड लीस्ट नेगेटिव ये हो गया आपका फॉस्फोरस, ये क्या हो गया फॉस्फोरस,
ये हो गया आपका लीस्ट नेगेटिव। ठीक है, समझ में आया? तो ऐसे ही आपको याद रखना है। ठीक है, तो कितना इजीली बन गया। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज इक्वल टू माइनस डेल एच जी। आपको बस ये याद रखना है कि देखिए नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली देखिए सबसे पहले क्या होता है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, 4 ग्रुप ले लिए। तो ये क्या होता है, नाइट्रोजन क्या होता है, इस मतलब अगर जेड इफेक्टिव की बात करें तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगा, तो ऐसे जाएगा, ऐसे जाना चाहिए। बट नाइट्रोजन का क्या होता है ना कि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन वाला कंसेप्ट आ जाता है। तो ये इसका क्या है, P3 है, इसका क्या है, P2 है। तो यहाँ पे ये तो इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहेगा, लेकिन ये तो ले लेगा, क्योंकि ये अगर एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो स्टेबल हो जाएगा ना। तो इसीलिए इसका इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन को गेन करने का टेंडेंसी जो होता है नाइट्रोजन का कम हो जाता है, इसलिए ये बेचारा क्या होता है, इससे छोटा हो जाता है कार्बन से, और ये इधर चले आता है। इसलिए ये जो ऑर्डर है ना, एन एन फैमिली, उसके बाद कार्बन फैमिली, फिर ऑक्सीजन फैमिली, फिर हेलोजन फैमिली, ऐसे हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है, इससे कोई भी क्वेश्चन आएगा ना तो तुरंत बन जाएगा, ये चीज़ अगर याद रखेंगे। एक तो ग्रुप 16 और 17 वो याद ही है, और इसको 2 ऐड कर लीजिए कार्बन फैमिली और नाइट्रोजन फैमिली में। ठीक है, ग्रुप 16 और 17 को हम स्पेशली वहाँ पे नोट क्यों लिखवाए, क्योंकि नीट या फिर जेई में ना वो 2 ग्रुप से ही पूछता है। तो अगर इतना भी याद नहीं रहे ना, इतना 4 ग्रुप है यहाँ पे, अगर कंफ्यूज हो जाए तो वो 2 ग्रुप तो याद रहेगा, ग्रुप 16 और 17 में, और वो उसी से ज़्यादा चांसेस है कि क्वेश्चन पूछ सकता है। आप ट्राई कीजिए कि इसको भी याद रखें, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा अगर तो बन जाएगा। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम चांस उससे है, इसलिए वहाँ पे हम स्पेशल नोट लिखा के आपको लिखा दिए कि ग्रुप 16 और 17 में 17 का ऑलवेज बड़ा होगा। ठीक है, चलिए इसको कॉपी कीजिए। चलिए आइए एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, ताकि आपके माइंड में कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं ये फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन एंड आयोडीन, ऑर्डर फाइंड ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर फाइंड आउट करना है आपको। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन एंड आयोडीन। सबसे पहले आपको क्या याद रखना है कि ये क्या है, कौन सा फैमिली का है, और ये कौन सा फैमिली का है। सिंपली देखिए, क्लोरीन और आयोडीन। ठीक है, तो ये क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हेलोजन फैमिली से है। ठीक है, अब क्लोरीन और आयोडीन में ऐसे था ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, ये किसका था, हेलोजन फैमिली का था। ओके, सो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का क्या होता था, क्लोरीन का बड़ा होता था, फिर ऐसे ऐसे ऑर्डर होता था ना, याद है ना। फ्लोरीन और क्लोरीन में किसका बड़ा होता था, क्लोरीन, क्लोरीन का बड़ा होता था। तो यहाँ पे क्या लिखना है, क्लोरीन का बड़ा हो गया। ठीक है, किससे, आयोडीन से। ओके, ऑक्सीजन और सल्फर में आपको याद होगा ना, ऑक्सीजन पर में ऑक्सीजन और सल्फर। ठीक है, ऑक्सीजन और सल्फर में ये क्या है, सेकंड पीरियड, ये क्या है, थर्ड पीरियड, तो सल्फर का ज्यादा बड़ा था, तो ये हो गया सल्फर का ज्यादा बड़ा। अब ये चारों में ऑर्डर कैसे करेंगे, तो सिंपली आप देखिए यहाँ पे, ये क्या हुआ, ऑक्सीजन फैमिली का हुआ। ठीक है, ये क्या हुआ, ऑक्सीजन फैमिली का हुआ, ये क्या हुआ, हेलोजन फैमिली का हुआ। ठीक है, हेलोजन फैमिली का हुआ। अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन फैमिली से हेलोजन फैमिली ऑलवेज क्या होगा, बड़ा होगा, मतलब ग्रुप 17 ऑलवेज बड़ा होगा ग्रुप 16 से। तो ये क्या हो जाएगा, ग्रुप 17 जो होगा ये ऑलवेज क्या होगा, बड़ा होगा, ग्रुप 17 ऑलवेज बड़ा होगा। तो सबसे, अब फाइनल ऑर्डर अगर की बात करें, फाइनल ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, क्लोरीन हो जाएगा, उसके बाद आयोडीन हो जाएगा, उसके बाद सल्फर हो जाएगा, उसके बाद ऑक्सीजन हो गया। ये हो गया फाइनल ऑर्डर। अब यहाँ पे आइए, फिर देखिए यहाँ पे क्लोरीन, ब्रोमीन क्या है, हेलोजन फैमिली का है, ऑक्सीजन, सल्फर क्या है, ऑक्सीजन फैमिली का है। अब एक चीज बताइए, ये दो है, ये दो है। ठीक है, तो ये किस फैमिली का है, ऑक्सीजन, ये है हेलोजन फैमिली का। तो ये कौन बड़ा फैमिली होगा, ग्रुप 17 वाला, मतलब हेलोजन वाला ज्यादा बड़ा होगा, ये कर दीजिए। उसके बाद आप देखिए क्लोरीन और ब्रोमीन में किसका होगा, क्लोरीन और ब्रोमीन में किसका बड़ा होगा, क्लोरीन का होगा। ठीक है, और फिर ऑक्सीजन और सल्फर में किसका बड़ा होगा, सल्फर का होगा। ये सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड है, सेकंड पीरियड है, तो थर्ड पीरियड वाला ज़्यादा बड़ा होता है। अब अगर फाइनल ऑर्डर की बात करें तो क्लोरीन सबसे बड़ा हो गया, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद सल्फर, उसके बाद ऑक्सीजन। ठीक है, क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये ग्रुप 16 है, ये क्या है, ग्रुप 17, तो ग्रुप 17 ऑलवेज बड़ा होगा। तो क्लोरीन और ब्रोमीन में क्लोरीन बड़ा है, तो क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद उससे मतलब ऑक्सीजन और सल्फर में क्या होगा, सल्फर बड़ा होगा, तो सल्फर हो गया। और ये वाला क्यों आया,
ये क्योंकि ग्रुप 17 ज़्यादा बड़ा होता है ना ग्रुप 16 से, तो ये हो गया 16 ग्रुप, ये हो गया 17 ग्रुप, तो 17 ग्रुप ग्रेटर देन 16 ग्रुप। ठीक है, एग्जाम्पल हो गया। अब मान लीजिए ये वाला एग्जाम्पल अगर करें, कार्बन, सिलिकॉन, कार्बन, फास्फोरस एंड नाइट्रोजन। देखिए कार्बन फैमिली में क्या होता है, कार्बन सिलिकॉन होगा, ये क्या है सेकंड पीरियड, ये क्या है थर्ड पीरियड, तो ये बड़ा होगा, मतलब सिलिकॉन बड़ा होगा कार्बन से। ठीक है, और नाइट्रोजन, अगर फास्फोरस की बात करें, नाइट्रोजन और फास्फोरस में किसका बड़ा होगा, फास्फोरस का। फास्फोरस क्यों क्यों बड़ा होगा, बताओ क्यों बड़ा होगा फास्फोरस का। फास्फोरस का इसलिए बड़ा होगा क्योंकि ये थर्ड पीरियड है, एक सेकंड पीरियड है। अब मेरे को ये बताइए कि ये क्या है, कार्बन सिलिकॉन कार्बन फैमिली का है, ये क्या है नाइट्रोजन फैमिली का है, ये क्या है नाइट्रोजन फैमिली का, ये क्या है कार्बन फैमिली का है। ठीक है, तो नाइट्रोजन फैमिली वाला बड़ा है या कार्बन फैमिली वाला बड़ा है, कार्बन फैमिली वाला नाइट्रोजन फैमिली से बड़ा है, तो कार्बन फैमिली वाला ये क्या होगा, कार्बन फैमिली वाला नाइट्रोजन फैमिली से बड़ा है, तो ये हो गया आपका फाइनल ऑर्डर किसका, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। ओके, इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं, बस ये वाला कंसेप्ट आपको याद रखना है। ठीक है, ओके, चलिए इसको कॉपी कर लीजिए। चलिए आइए एक क्वेश्चन कर लेते हैं PYQ, जो कि 1990 AIPMT में पूछा हुआ है। ठीक है, तो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन अ पीरियोडिक टेबल। अभी हम क्या बताएं कि पीरियोडिक टेबल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कौन सा एलिमेंट का होता है, वो क्लोरीन का, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सो इस तरह से आप याद रख सकते हैं ताकि क्वेश्चन आप इजीली कर सके। ठीक है, चलिए आइए PYQ कर लेते हैं कुछ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विद नेगेटिव साइन ऑफ द एलिमेंट्स। नेगेटिव, सिंपली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज इक्वल टू माइनस डेल एच इजी, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो ये इंक्रीज बोल रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर। ठीक है, सिंपली आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर पूछ रहा है। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या का ऑर्डर क्या होगा, अभी हम आपको क्या समझाए थे कि जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ कौन कौन सा एलिमेंट है, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन और क्लोरीन। फ्लोरीन और क्लोरीन में क्लोरीन का ज्यादा होगा, ऑक्सीजन और सल्फर में सल्फर का ज्यादा होगा। यस और नो, फ्लोरीन और क्लोरीन में किसका ज्यादा होगा, क्लोरीन का होगा। ऑक्सीजन और सल्फर में किसका ज्यादा होगा, सल्फर का ज्यादा होगा, क्योंकि ये थर्ड पीरियड, ये सेकंड पीरियड, ये थर्ड पीरियड, ये सेकंड पीरियड। तो और उसके बाद इसमें से अब किसका ज्यादा होगा, तो आपको समझना पड़ेगा इस चीज को। यहाँ पे देखिए, ये क्या है, ये आपका हैलोजन फैमिली है। ठीक है, ये क्या है, आपका ऑक्सीजन फैमिली है। तो हैलोजन फैमिली मतलब ये ग्रुप 17 है, ये ग्रुप 16 है, तो ग्रुप 17 ऑलवेज बड़ा होगा। ठीक है, तो फाइनल ऑर्डर क्या हो जाएगा, क्लोरीन ग्रेटर देन फ्लोरीन ग्रेटर देन सल्फर ग्रेटर देन ऑक्सीजन। अब खोजिए इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, सबसे बड़ा क्लोरीन होगा। क्लोरीन किस में है, इसमें नहीं, ये ऑप्शन नहीं होगा। क्लोरीन सबसे बड़ा इसमें है, इसमें है सी में और बी में, ये में ये भी नहीं होगा। तो ये या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। तो क्लोरीन उसके बाद फ्लोरीन है, इसमें क्लोरीन उसके बाद ऑक्सीजन, मतलब सी नहीं होगा। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इसको आप कॉपी कीजिए। तो आप एक बार अगर कॉन्सेप्ट को समझ जाइएगा तो सारा क्वेश्चन बन जाएगा। ये देखिए 2010 में भी पूछा है, 2005 में भी पूछा है AIPMT। ठीक से, नीट से पहले AIPMT हुआ करता था, उसमें पूछा है। ठीक है, चलिए अब और एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या है ये क्वेश्चन, ये नीट में पूछा गया 2013 में, कर्नाटका नीट। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट्स रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ लीस्ट नेगेटिव टू मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फॉर कार्बन, कैल्शियम, अल्युमिनियम, फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन। लीस्ट नेगेटिव टू मोस्ट मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ओके, मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अभी बताया ना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज इक्वल टू माइनस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या है, सबसे ज्यादा कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या किसका होगा, और सबसे ज्यादा सबसे कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका होगा, और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका होगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए आपको हम क्या बताए थे कि हेलोजन फैमिली का ज्यादा होगा, मतलब कि ग्रुप 17 का ज्यादा होगा किससे, ग्रुप 16 से, मतलब फ्लोरीन का तो ऑक्सीजन से ऑलवेज बड़ा होगा, इतना तो पक्का है। तो ऑप्शन में आप चेक कीजिए, इसमें फ्लोरीन बड़ा है ऑक्सीजन से, मतलब ये में भी हो सकता है, चलिए इसको रहने दीजिए। अब यहाँ पे देखिए फ्लोरीन, अच्छा ये भी इसमें भी है,
फ्लोरीन और ऑक्सीजन में, इसमें देखिए फ्लोरीन से बड़ा ऑक्सीजन है, ये होगा, ये ऑप्शन तो कतई नहीं होगा, तो इसको काट दीजिए। ठीक है, अब फ्लोरीन और ऑक्सीजन में कौन हो सकता है, ये मतलब ये तीनों में से कोई एक हो सकता है। अब दूसरा कंसेप्ट लगाते हैं। ठीक है, दूसरा कंसेप्ट में क्या है कि यहाँ पे क्या है, जैसे जनरली हम जाते हैं लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो जेड इफेक्टिव क्या होता है, बढ़ता है। जब जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगा। ठीक है, जब हम टॉप टू बॉटम की बात करते हैं तो साइज इंक्रीज करता है, साइज इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप कैल्शियम को अगर देखेंगे, कैल्शियम का क्या होगा, आर्गन 4s2, ये तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, ये इलेक्ट्रॉन लेना भी नहीं चाहेगा। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन ये लेना भी नहीं चाहेगा, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, ऊपर से ये फोर्थ पीरियड एलिमेंट है। तो इसमें क्या होगा कि फोर्थ पीरियड है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसका कम हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है ना कैल्शियम का बहुत कम होगा, ये तो पक्का है। तो यहाँ पे देखिए दूसरा कंसेप्ट क्या है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, दूसरा कंसेप्ट क्या है यहाँ पे देखिए कि कार्बन, ठीक है, कार्बन फैमिली, कार्बन फैमिली किससे बड़ा था, ये कार्बन फैमिली से बड़ा कौन था, ऑक्सीजन फैमिली। ठीक है, ऑक्सीजन फैमिली, उसके बाद क्या था, हेलोजन फैमिली। ठीक है, ओके, तो मतलब कि अगर फ्लोरीन और क्या है, फ्लोरीन ऑक्सीजन है और कार्बन है, तो मतलब क्या हुआ कि कार्बन से बड़ा फ्लोरीन सबसे बड़ा होगा, उससे ऑक्सीजन, उसके बाद कार्बन। तो यहाँ पे ऑप्शन में चेक कीजिए कि कार्बन से ऑक्सीजन बड़ा है कार्बन से, कहाँ कहाँ, तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, कार्बन ही बड़ा है, जबकि कार्बन से बड़ा ऑक्सीजन होना चाहिए, बट यहाँ पे कार्बन ही बड़ा, तो ये ऑप्शन तो कतई नहीं होगा। अब बचा मेरे पास दो ऑप्शन बी और डी, इसमें चेक कीजिए कि कार्बन से बड़ा ऑक्सीजन कहाँ है, कार्बन से बड़ा ऑक्सीजन यहाँ है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए कार्बन ये बड़ा है ऑक्सीजन से, तो ये तो नहीं होगा, बी ऑप्शन, मतलब डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो आप इजीली इस तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, सो कोई भी क्वेश्चन आए आपको इसी तरह से करना है, जैसे सिंपली इसमें ट्रिक लगा लिए कि जैसे कार्बन ऑक्सीजन और फ्लोरीन है, तो इसमें वो वाला कॉन्सेप्ट याद कर लीजिए कि कार्बन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हेलोजन फैमिली, अगर ये वाला कॉन्सेप्ट याद है तो उसी से तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। आपको टॉप टू बॉटम, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इधर उधर मतलब जेड इफेक्टिव इतना करने का जरूरत ही नहीं है, यहीं पे खोज लीजिए। जैसे कार्बन ऑक्सीजन फ्लोरीन से बड़ा ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन से बड़ा कार्बन होगा, कौन है यहाँ पे, बस मतलब कि ऐसे करके चेक कीजिए, जो ऑप्शन मिल रहा है उसमें टिक कर दीजिए। तो ऑप्शन क्वेश्चन को ना ऑलवेज कहाँ ऑप्शन से सॉल्व करने का ट्राई कीजिए, जो मतलब सॉल्वेबल हो ऑप्शन से, उसको ऑलवेज ऑप्शन से सॉल्व कीजिए, तो जल्दी क्वेश्चन बनेगा। ओके, यही होता है एक्चुअल तरीका, मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करने के। अगर ऑप्शन के थ्रू कोई भी क्वेश्चन बन रहा है ना, तो उसको डायरेक्टली आप ऑप्शन के थ्रू क्वेश्चन को बनाइए। ओके, चलिए इसको कॉपी कर लीजिए। ठीक है, चलिए और एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ये जेई मेंस का क्वेश्चन है, 2023 में पूछा हुआ है। ठीक है, इनर्ट गैस हैव द पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इट्स करेक्ट ऑर्डर इज। ठीक है, तो ये जो है ना पूरा डेटा बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, ये जो है ये एनसीईआरटी में ये डेटा दिया हुआ है, आपको इस चीज़ को याद रखना है। ठीक है, ये कहाँ पे दिया हुआ है, एनसीईआरटी, और ये जेई मेंस में पूछा हुआ है। ठीक है, तो ये नीट वाले को क्या करता है ना कि डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठा के दे देता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है नीट वालों के लिए, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको इस डेटा को याद रखना है। ठीक है, क्योंकि डेटा बेस्ड अगर क्वेश्चन पूछता है नीट में, बहुत ज़्यादा चांसेस है इस टाइप का क्वेश्चन पूछने का। ठीक है, क्यों, क्योंकि नीट में क्या करता है, एनसीईआरटी से उठा के डायरेक्ट दे देता है। तो यहाँ पे देखिए इसका क्या है, मिनिमम है, और इसका क्या है, मैक्सिमम है। ठीक है, तो हीलियम और नियोन, यहाँ पे देखिए हीलियम का 48 है और नियोन का 116 है, तो इसका मैक्सिमम है। उसके बाद यहाँ 96 आर्गन क्रिप्टन का, जेनॉन का 77 और रेडॉन का 68। तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि नियोन का सबसे ज़्यादा पॉजिटिव वैल्यू, फिर उसके बाद आर्गन और क्रिप्टन दोनों का बराबर, और फिर जेनॉन हो गया, उसके बाद रेडॉन, उसके बाद हीलियम। ठीक है, तो ये सबसे छोटा हो जाता है, सबसे बड़ा नियोन और हीलियम सबसे छोटा, दो बराबर और दो बड़ा, मतलब ऐसे याद रखें, सिंपली आपको याद रखना है। नियोन नियोन का हो गया, ऐसे ऑर्डर बच जाइएगा, तो ऐसे याद रखिए, नियोन का सबसे बड़ा हो गया, आर्गन क्रिप्टन का बराबर, सबसे पहले बड़ा लगा दीजिए, बराबर बराबर, फिर उसके बाद बड़ा बड़ा बड़ा, और इसको नीचे
लाके यहाँ लिख दीजिए। सिंपली आप किसी भी तरह याद रखिए बस इसको। तो अब क्वेश्चन कीजिए, यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा किसका है, नियोन का है, तो ये क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा नियोन है, ठीक है, सबसे बड़ा नियोन है तो नियोन हो गया। उसके बाद क्या होना चाहिए, नियोन के बाद आपका क्रिप्टन या फिर आर्गन होना चाहिए, तो यहाँ देखिए क्रिप्टन है, ओके, उसके बाद क्या है, जेनॉन है, उसके बाद हीलियम है, ओके। तो ये कौन सा, ये ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस डेटा को नीट वाले खासकर इस डेटा को याद रखिएगा, क्योंकि डायरेक्टली पूछ देता है, ओके। चलिए इसको कॉपी कर लीजिए। और ये सारा एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, आपको बस इस चीज़ को याद रखना है, डेटा को एनसीईआरटी में ये डेटा दिया हुआ है, ओके। सो इसको आप याद कॉपी कर लीजिए और इस चीज़ को, इस डेटा को आप याद रखिएगा, ओके। चलिए एक छोटा सा टॉपिक देख लेते हैं, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, सिंपली आप एक के बाद एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते जा रहे हैं। सक्सेसिव मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ऐसा, ठीक है। सिंपली देखिए, एक एक्स एक एटम है, उसमें क्या किया हम लोग ने, एक इलेक्ट्रॉन क्या किए, ऐड किए, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन जब ऐड किए, किसी भी एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो एक्स माइनस आ गया, फिर इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड किए तो एक्स टू माइनस आ गया, फिर एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया एक्स थ्री माइनस आया, इस तरह से एक्स फोर माइनस एक्स फाइव, इस तरह से चलते जाएगा, ठीक है। सक्सेसिव मतलब एक के बाद एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, जब हमने पहला इलेक्ट्रॉन ऐड किया, ठीक है, पहला जब इलेक्ट्रॉन ऐड किए तो डेल एच इजी वन मतलब इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा, तो सिंपली मैक्सिमम केस मतलब मैक्सिमम टाइम क्या होगा, नेगेटिव होगा। मैक्सिमम चांस क्या है, नेगेटिव, जनरली नेगेटिव होता है, लेकिन कुछ कुछ पार्टिकुलर केस में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो किस केस में पॉजिटिव नेगेटिव होता है, ये सारी चीज हम लोग पिछले लेक्चर में कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक बता देते हैं बस छोटा सा एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल क्लोरीन एंड मान लीजिए कोई इनर्ट गैस ले लीजिए, नियोन ले लीजिए, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, क्लोरीन, क्लोरीन में जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो ये तो इलेक्ट्रॉन का भूखा है, अगर Cl माइनस हो जाएगा तो क्या होगा, ये ऑक्टेट पूरा कर लेगा। या फिर आप फ्लोरीन ले लीजिए, फ्लोरीन और नियोन ले लीजिए, जब इसको एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन को दीजिएगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p5 5 होता है, एक इलेक्ट्रॉन अगर इसको दीजिएगा तो 2p6 स्टेबल कन्फिग्रेशन अचीव कर लेगा। तो इसका इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन लेगा तो एनर्जी रिलीज करेगा, एनर्जी अगर रिलीज करेगा तो वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, डेल एच Eg1 क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। अगर नियोन यहाँ पे क्या है, इसका 1s2 2s2 एंड 2p6 ये स्टेबल कन्फिग्रेशन, ये सारी चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं, बस आपको रिकॉल कराने के लिए बस कर रहे हैं। 2p6 है, ये तो इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहेगा, तो इसको इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए जबरदस्ती, मान लीजिए कोई भूखा है उसको खाना दीजिएगा तो वो खा लेगा, ठीक है। अगर कोई भूखा नहीं है तो उसको जबरदस्ती बोलिएगा कि तुमको 100 रुपया देंगे, ठीक है, तुमको 100 रुपया देंगे, तुम खा लो ये, तो तुमको 100 रुपया देंगे। तो उसी तरह यहाँ पे क्या हो, जो भूखा है वो तो होटल में क्या है, पैसा दे के खाएगा, ठीक है, लेकिन जो नहीं भूखा है उसको अगर खाना देंगे तो वो खाएगा नहीं खाएगा, तो उसको जबरदस्ती क्या बोलना है कि तुमको हम 100 रुपया देंगे अगर ये तुम खा लोगे। तो उसी तरह नियोन क्या है, ये पेट पेट भरा हुआ है इसका, तो इसको इलेक्ट्रॉन देने के लिए एनर्जी देना पड़ता है। जब एनर्जी देना पड़ेगा तो एनर्जी क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है, तो डेल एच Eg क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। रिलीज करेगा तो नेगेटिव, नेगेटिव तो एक्सोथर्मिक और पॉजिटिव तो इंडोथर्मिक, सिंपल याद रखना है। उसके बाद सेकंड केस में आइए, जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, इसके बाद आपको इसमें और एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, ठीक है। तो जब इसमें आप इलेक्ट्रॉन ऐड करने जाइएगा ना, जब इसमें आप इलेक्ट्रॉन ऐड करने जाइएगा तो इसके पास ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, ठीक है, जो खा के एकदम पूरा ज्यादा खाना हो गया है उसका, उसको और खाने दीजिएगा तो वो खाएगा, नहीं खाएगा। तो जब ये क्या होगा, नहीं खाना चाहेगा तो उसको जबरदस्ती खिलाने के लिए एनर्जी देना पड़ेगा, ऐसा समझिए। तो वहां पे क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है एक्स्ट्रा और एक इलेक्ट्रॉन आप ऐड करना चाहते हैं, तो वहां पे क्या करना पड़ेगा, एनर्जी देना पड़ेगा। जब एनर्जी देंगे तो क्या होगा, सिस्टम एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करेगा तो क्या होगा, डेल एच इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होगा। जब एनर्जी रिलीज करेगा सिस्टम तो क्या होगा, डेल एच Eg नेगेटिव होगा, मतलब एनर्जी जब क्या, एनर्जी जब रिलीज करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगा, नेगेटिव होगा। और जब एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा
तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। उसी तरह यहाँ पे देखिए फिर x2 माइनस हो गया, अब फिर इसको एक इलेक्ट्रॉन दीजिएगा तो इसके पास तो और एक मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो उसको और एक इलेक्ट्रॉन खिलाना चाहेंगे तो वो खाएगा नहीं खाएगा, इसलिए उसको भी एनर्जी देना पड़ेगा। फिर x3 माइनस में एक इलेक्ट्रॉन देने जाइएगा तो इसके पास तो 3 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, और एक इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं तो और ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। तो सिंपली आपको याद, इससे क्या आपको समझ में आ रहा है, इससे ये समझ में आ रहा है कि फर्स्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है या तो वो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव। मैक्सिमम केस में क्या होगा, मैक्सिमम केस में आपका नेगेटिव होगा, बट सेकेंड और थर्ड या फिर आप फोर्थ ले लीजिए या फिर आप 5 ले लीजिए, ये सब क्या हो जाएगा, सारा का सारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, सारा का सारा पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन एक एक के बाद एक इलेक्ट्रॉन देते जाइएगा तो वो लेना नहीं चाहेगा, रिपल्सन करेगा। भी कोई चीज यहाँ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक के बाद एक ऐड कीजिएगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ऐड कीजिएगा तो रिपल्सन होगा। और रिपल्सन के केस में क्या होता है, रिपल्सन के केस में एनर्जी एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। और अट्रैक्शन के केस में, अट्रैक्शन के केस में एनर्जी रिलीज होता है, ठीक है। ये चीज हम उल्टा बोल रहे थे, तो सिंपली समझिए। जब एक इलेक्ट्रॉन दिए, एक इलेक्ट्रॉन आया इसके पास, तो जब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन देंगे मतलब ऐड करेंगे तो वो डेल एच जी पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। मैक्सिमम नेगेटिव होगा, पार्टिकुलर किसी किसी केस में पॉजिटिव होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन खाना नहीं चाहेगा, ठीक है। तो उसको जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन दीजिएगा तो वहाँ पे एनर्जी देना पड़ेगा आपको, ठीक है। सिंपली एनर्जी देंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, डेल एच जी पॉजिटिव होगा। और अगर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करके ले रहा है तो अट्रैक्शन में क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगा। अट्रैक्शन में क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगा। एनर्जी जब रिलीज होगा तो डेल एच जी नेगेटिव होगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा में इलेक्ट्रॉन 2 माइनस है इसके पास, अगर फिर इलेक्ट्रॉन देना चाहेंगे तो यहाँ पे रिपल्सन होगा, रिपल्सन के कारण क्या होगा, एनर्जी एब्जॉर्ब होगा। फिर यहाँ दीजिएगा तो यहाँ ज़्यादा और रिपल्सन होगा। इस तरह से आपको सिंपल याद रखना है कि पहला वाला जो डेल एच जी है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, वो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। और जो ये सेकेंड थर्ड फोर्थ वाला है ना, ये पहला वाला छोड़ के ये जितना भी है ना, ये डेल एच इजी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज इक्वल टू पॉजिटिव। अब चलिए आइए आप एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ऑक्सीजन प्लस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू O माइनस प्लस इलेक्ट्रॉन O2 माइनस, ठीक है। तो पहला वाला में क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, ठीक है। नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। और सेकंड वाले में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन एक आ गया, ये अब लेना नहीं चाहेगा तो इसमें क्या होगा, एनर्जी देना पड़ेगा, तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। तो डेल एच इजी टू क्या होगा, मान लीजिए कि 500 एग्जाम्पल ले रहे हैं, 500 किलो जूल। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, 400 इंडोथर्मिक होगा टोटल। जब ऑक्सीजन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन O2 माइनस, तो ये क्या होगा, एनर्जी ऑब्जर्व करेगा इंडोथर्मिक। तो जब भी पोली एनायन हो, ठीक है, मोनो एनायन जैसे है O माइनस है, उसमें जब इलेक्ट्रॉन ऐड कराएंगे तो पोली एनायन O2 माइनस, O3 माइनस, O4 माइनस, तो ऑलवेज वो क्या होगा, डेल एच इजी क्या होगा, वो सब में सारा का सारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो वो इंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। ये सारा चीज़ हम पिछले लेक्चर में कवर कर चुके हैं, ठीक है। दूसरा एक चीज़ आपको याद रखना है कि जैसे आप एक यहाँ पे x है, एटम है, एक इलेक्ट्रॉन दिए, x माइनस हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, x2 माइनस हुआ, एक एटम दिए, x3 माइनस हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे डेल एच इजी 1 जो है, और ये डेल एच इजी 2 जो है, और ये डेल एच इजी 3 जो है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे तो नेगेटिव पॉजिटिव आ सकता है तो इसको रहने दीजिए। बाकी इधर x3 माइनस, x4 माइनस जो भी है, यहाँ पे डेल एच इजी 3, तो ये हमेशा क्या होगा, डेल एच इजी 2 लेस देन डेल एच इजी 3 इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डेल एच इजी 4। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जब एक इलेक्ट्रॉन मतलब एक इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो इसमें रिपल्सन तो कम होगा, रिपल्सन कम होगा तो एनर्जी रिलीज होगा लेकिन कम होगा। तो एनर्जी कम रिलीज कम होगा, ठीक है। सॉरी, इलेक्ट्रॉन जब रिपल्सन हो, यहाँ पे क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो जब रिपल्सन होगा तो क्या होगा, एनर्जी एब्जॉर्ब होगा। तो यहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब कम होगा क्योंकि कम रिपल्सन है। जब यहाँ पे x2 माइनस है, x2 माइनस में आप क्या करेंगे, यहाँ पे जब और एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहेंगे तो ये और ज़्यादा रिपेल करेगा, तो यहाँ पे और ज़्यादा एनर्जी ऑब्जर्व होगा। तो डेल एच इजी 3 ग्रेटर देन डेल एच इजी 2, ठीक है। और यहाँ पे x3 में जब आप इलेक्ट्रॉन ऐड कीजिए x3 माइनस में, तो इसमें तो और ज़्यादा रिपल्सन होगा, और ज़्यादा रिपल्सन होगा तो और ज़्यादा एनर्जी ऑब्जर्व होगा। तो डेल एच इजी 3 डेल एच इजी 4, ये सब क्या मतलब
सक्सेसिव 1/1 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो उतना ज़्यादा आपको एनर्जी देना पड़ेगा। तो वही मतलब कि डेल एच इजी 4 ग्रेटर देन डेल एच इजी ग्रेटर देन डेल एच इजी 2, इस तरह से ऑर्डर होगा। ठीक है, चलिए इसको आप कॉपी कर लीजिए। ओके, चलिए आइए देखते हैं अब रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या रिलेशन है। चलिए ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हम लेक्चर को वाइंड अप करेंगे। ओके, चलिए रिलेशन देखते हैं। सबसे पहले क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देख लेते हैं। मान लीजिए एक एक्स आइटम है गैसियस स्टेट में, इसमें हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया। ठीक है, तो एक्स माइनस गैस हो गया। ये क्या हुआ, जब हम x को इलेक्ट्रॉन दिए, ऐड किए, तो x माइनस, तो जब हम इलेक्ट्रॉन किसी में ऐड करेंगे तो अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन में एनर्जी रिलीज हुआ, मान लीजिए 100 एनर्जी रिलीज हुआ किलो जूल पर मोल। ठीक है, ठीक है, इतना एनर्जी रिलीज हुआ। तो ये क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन को ऐड करने का प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन को ऐड करने का प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब इसी x माइनस से, इसी x माइनस को मान लीजिए यहाँ से अब क्या करना है, मान लीजिए यहाँ x माइनस को यहाँ लाइए। ठीक है, x माइनस से हमको एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, x प्लस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसी यहाँ पे देखिए ये क्या है, x प्लस इलेक्ट्रॉन। जब हम एक एटम को इलेक्ट्रॉन ऐड किए तो x माइनस बना, ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब क्या है, एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड करना, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इसी x माइनस से हम क्या किए, इस x माइनस से फिर एक इलेक्ट्रॉन निकाले, तो इलेक्ट्रॉन ऐड किए तो क्या हुआ, -100 किलो जूल पर मोल लगा, मतलब एनर्जी रिलीज हुआ। ठीक है, तो ये मतलब यहाँ क्या हुआ, एनर्जी रिलीज हुआ। तो जब हम इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, जब हम इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो हमको क्या होगा, एनर्जी देना पड़ेगा। तो क्या ये यही प्रोसेस तो रिवर्स हो रहा है। तो एनर्जी का साइन क्या होगा, एनर्जी का साइन रिवर्स हो जाएगा। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं। इसमें रिलेशन क्या है, सिंपली एक एटम है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कीजिए, जब इलेक्ट्रॉन ऐड किए तो x माइनस बना, तो इलेक्ट्रॉन जब ऐड करेंगे तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, न्यूक्लियस अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा। तो मान लीजिए 100 किलो जूल पर मोल ये एनर्जी रिलीज हुआ। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब इसी x माइनस को हम यहाँ लेके आ गए, मान लीजिए इसी x माइनस को फिर यहाँ से हम एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। ठीक है, रिमूव करेंगे, तो x माइनस क्या हो जाएगा, xg प्लस इलेक्ट्रॉन। तो क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए क्या होता है, एनर्जी देना पड़ता है। ठीक है, तो इसी का यहाँ से यहाँ तक आने में जो एनर्जी रिलीज हुआ, फिर यहाँ से यहाँ उसका क्या है, रिवर्स प्रोसेस है। मतलब x प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन x माइनस, फिर x माइनस से हम एक इलेक्ट्रॉन एक बार दे रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन एक बार ले रहे हैं। तो यहाँ क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, समझ गए। तो ये देखिए, ये आयोनाइजेशन, तो इलेक्ट्रॉन देने के मतलब इलेक्ट्रॉन ऐड करने के टाइम इतना एनर्जी रिलीज हुआ, तो उसी का जब हम रिवर्स प्रोसेस कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, रिमूव कर रहे हैं, तो जब प्रोसेस रिवर्स हो तो एनर्जी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो सिंपली आप रिलेशन में क्या लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ, मतलब मॉडुलस में अगर बात करें, इसका मॉडुलस में मतलब दोनों सेम हो जाएगा, -100 मॉडुलस इज इक्वल टू +100 मॉडुलस। ठीक है, तो मॉडुलस में बात करें तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ किसका, ये किसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कर रहे हैं, एक्स का। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एक्स एटम इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एक्स माइनस। ये समझ में आया आपको, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ x इज इक्वल टू आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ x माइनस। ठीक है, ये प्रोसेस किए, इसी का यहाँ रिवर्स किए, इस रिवर्स प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो उसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलेंगे। इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, तो उसको आयोनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे। इलेक्ट्रॉन देने के टाइम एनर्जी रिलीज होता है, और इलेक्ट्रॉन लेने के टाइम हमको एनर्जी क्या करना है, देना पड़ता है। तो यहाँ पे इसी का रिवर्स प्रोसेस है, तो जितना एनर्जी यहाँ लगा उसी का यहाँ मतलब जितना एनर्जी रिलीज हुआ यहाँ उतना एनर्जी लगेगा, मतलब साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा बस। तो इसीलिए ये क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ x इज इक्वल टू आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ x माइनस। ठीक है, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए x है,
एक्स प्लस इलेक्ट्रॉन है, तो यह क्या हुआ, एक्स माइनस हो गया। अब इसी को रिवर्स प्रोसेस कीजिए, एक्स माइनस को एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या रिमूव कर लिए, ठीक है, माइनस इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, तो सेम ही हो गया ना। तो यहाँ पे मान लीजिए माइनस एक्सो रिलीज हुआ, तो यहाँ क्या होगा, प्लस एक्सो एब्जॉर्ब हुआ, तो रिलीज होगा तो इसको क्या बोलेंगे, रिलीज को एक्सोथर्मिक बोलेंगे, ठीक है, और एब्जॉर्ब को क्या बोलेंगे, इंडोथर्मिक बोलेंगे, ठीक है, इंडोथर्मिक। तो सिंपली आपको याद रखना है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एक्स माइनस किसी भी एटम का, ठीक है। चलिए इसको कॉपी कीजिए। सो सिंपली यहाँ पे देखिए कि अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एक्स प्लस होगा तो ये किसके बराबर होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एक्स के बराबर होगा, ठीक है। मतलब सिंपली आपको याद रखना है कि यहाँ एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो यहाँ पे होगा, ठीक है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो यहाँ मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी में होगा। मतलब कि सिंपली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एक्स प्लस है, एक्स प्लस में आप इलेक्ट्रॉन के ऐड कीजिएगा तो क्या होगा, एक्स प्लस में एक इलेक्ट्रॉन ऐड किए तो एक्स हुआ, ठीक है। तो ये अब एक्स से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो क्या होगा, एक्स प्लस होगा। तो सिंपली आपको याद रखना है, क्या याद रखना है कि जब इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पे जो होगा ना इसका रिजल्ट यहाँ पे होगा, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एफ प्लस इज इक्वल टू आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एफ। तो यहाँ पे एक चीज, यहाँ से एक चीज समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है कि आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एक्स किसी भी एटम का आयोनाइजेशन एनर्जी जो होगा वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से मतलब ज़्यादा होगा। कैसे होगा तो समझिए, यहाँ पे मान लीजिए आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एफ लिख रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एफ माइनस हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा मॉडुलस में, ठीक है। अगर इस मतलब एफ प्लस एक इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं तो एफ माइनस होगा, फिर एफ माइनस से आप एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं तो क्या होगा, एफ होगा, ठीक है। एफ माइनस से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा। मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एफ इज इक्वल टू आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ, ये यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एफ माइनस होगा, ठीक है। तो अब यहाँ समझिए, आयोनाइजेशन एनर्जी की जब बात करते हैं तो एफ माइनस का बड़ा होगा या एफ का बड़ा होगा, बताइए आप। आयोनाइजेशन एनर्जी यहाँ लिखे, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एफ माइनस और फिर आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एफ। अब बताइए किसका बड़ा होगा आयोनाइजेशन एनर्जी, तो ऑब्वियसली आयोनाइजेशन एनर्जी किसका बड़ा होगा, एफ का बड़ा होगा, ठीक है। तो इससे ये वाला आयोनाइजेशन एनर्जी किसका बड़ा हुआ, एफ का। क्यों बड़ा हुआ तो समझिए, यहाँ पे क्या होगा, रिपल्सन होगा, यहाँ पे कम रिपल्सन होगा, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा मुश्किल है, यहाँ से तो ये मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, क्यों, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो ये रिपेल करेगा, इलेक्ट्रॉन भी रिपेल करेगा, और यहाँ पे क्या है मतलब रिपल्सन कम है तो यहाँ निकालना थोड़ा मुश्किल होगा, तो आयोनाइजेशन एनर्जी एफ का क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे आप सिंपली देखिए कि आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एफ माइनस जो है ये किसका लेस देन है, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एफ। मतलब आप ऐसा लिख सकते हैं ना, मतलब क्या लिख सकते हैं आप, यहाँ देखिए, आयोनाइजेशन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एफ इज इक्वल लेस देन आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एफ, ठीक है। सेम एटम में आप इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं और सेम एटम में आप इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं, तो उस टाइम में क्या होगा कि सेम मतलब एक मतलब फ्लोरीन एक को मतलब एक टाइम क्या कीजिए, आप ऐड कीजिए वही फ्लोरीन को क्या कीजिए, ऐड कीजिए, एक इलेक्ट्रॉन ऐड कीजिए, तो उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देखिए, और फिर उसी सेम फ्लोरीन से मतलब इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद नहीं, इंडिविजुअली करना है, ठीक है। तो फिर फ्लोरीन से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कीजिए, तो उसमें देखिएगा आप कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो होगा वो फ्लोरीन का ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से। समझ में आ गया, यहाँ से तो समझ में आ जाना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एफ इज इक्वल टू आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एफ माइनस है, ठीक है। और आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एफ माइनस जो होता है ये लेस देन आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एफ का होता है। तो ओवरऑल क्या हुआ, मतलब कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एफ लेस देन आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एफ, ठीक है। सिंपली इस तरह से कंसेप्ट को 1 by 1 करके क्लियर कीजिए, और फिर इससे जितना भी हम पढ़ाए ना
जो इसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, फैक्टर इफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी हो गया, उसके बाद फिर आपका रिलेशन बिटवीन आयन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये सारा को कवर कीजिए अच्छे से। इसके बाद इसके ऊपर जो भी PYQ है, अगर आप नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो नीट का PYQ बनाइए, और फिर जेई का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जेई मेंस का PYQ बनाइए, ठीक है। तो इस तरह से कंसेप्ट को क्लियर कीजिए और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। जो थ्योरी पढ़ाएं ये मोर देन सफिशिएंट है। आप इस थ्योरी को कंप्लीटली पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, दोनों लेक्चर को देखिए, फर्स्ट वाला पहले देखिएगा, उसके बाद ये वाला देखिए। दोनों को देखने के बाद फिर आपका थ्योरी एक बार जब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो जो हम कुछ कुछ PYQ कवर किए हैं वो कर लीजिए, और उसके बाद जो भी PYQ बचा हुआ है या फिर जो भी आपके पास मॉड्यूल है, जो भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से रिलेटेड, वो कीजिए। और फिर मतलब जितना भी सारा क्वेश्चन है वो सब कंप्लीट कीजिए। ओके ओके, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं फिर।